सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी, कैसी हैं? कैसा रहूँगा सर, आजकल की इस कलयुग की दुनिया में हमें डर लगने लगा है सर। क्यों? क्योंकि अब मैं क्या बताऊँ सर, आप लोग जानकर भी अनजान हो जाते हैं। आई एम सॉरी, ये गलत बात है। इसमें क्या गलत है सर? आप लोग तो सिर्फ इंडिया आइडल के शो चलाने में बिजी रहते हैं। हमारा भारत बहुत बड़ी कठिनाइयों से जूझ रहा है सर। मैडम जी, आप लोग किस प्रकार के इंसान हैं? हमारे देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आप लोगों को पता नहीं है। हमारा भारत बहुत ही दुख से जूझ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कांड हो रही है। अच्छा। और मैडम जी, ये जो महीना जून का है ना, इसमें बहुत खराब चीजें बीत रही है जो नहीं होना चाहिए था। ओके। और मैडम जी, इस कलयुग के दुनिया में इतनी घटनाएं हो रहा है जो देखने और सुनने को मिल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत में औरतों को देवी और माँ के रूप में माना गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम जी, पहले की औरत भी होती थी जो सती सावित्री अपने पति के प्राण के लिए यमराज से भी लड़ जाते थे अपने पति के प्राण के लिए। बहुत सही बात, बहुत सही बात। और सर, आजकल के कलयुग में आजकल के औरतें जो है ना, अपने पति को यमराज के पास भेज दे रहे हैं। क्या? अरे, और आप सभी ने पिछले घटनाओं में सुन रहे होंगे, देखे होंगे कि कैसे अपने पति को मार कर ड्रम में पैक कर दिया जाता है सिर्फ एक अपने लवर के लिए। आजकल ये फैशन हो चुका है। और इसी तरह से फिर एक और घटना घटा है जो बहुत विचलित करता है जी। और सर, हम लोग उस घटना से उभरे हुए थे कि फिर एक और घटना घट गया सर अपने इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हम राजा और सोनम रघुवंशी के बारे में बता रहे हैं। ओके। और मैडम जी, 11 मई का वो जो दिन था जो राजा रघुवंशी और सोनम की शादी हुई थी सर। अच्छा। और मैडम जी, 20 मई को दोनों को ही हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे। और 22 मई को रूट ब्रिज के दौरा करने के बाद नौगरी यार्ड में रात भर रुकने के बाद 23 मई को होटल से चेकआउट होने के बाद सोनम और राज उस वक्त दोनों गायब हो जाते हैं। से घिनौना काम कोई कर ही नहीं सकता। और सर जी, 2 तारीख को सोहरा के पास राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। क्या बोला आपने? सर, जो आपने सुना वो सही है सर। सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी को हत्या कर दिया अपने प्रेमी राज कुशवाहा के लिए। अरे बाप रे, कैसे हुआ ये? और सर, इसके बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं जानता हूँ, जितना जाना उतना मैं आप लोगों को बीच बताया। और सर सोनम रघुवंशी का एक पलाई का दुकान था जिसमें राज कुशवाहा काम करते थे। ओके। और मैडम जी, दुकान पर आने जाने के बाद दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद प्यार हुआ और उन दोनों ने इस कत्ल का अंजाम दिया और राजा रघुवंशी का मर्डर कर दिया। मैंने एक्चुअली इमेजिन कर लिया वो जो आपने किया। मैडम जी, आप लोग इस घटना के सुनकर इतना रो रहे हैं तो उस माँ के दिल पर क्या बीतती होगी जिन्होंने अपने बेटा को खो दिया। आप ही बताइए, उनकी माँ कैसी रहती होगी। तकलीफ में होंगे तब आपने एक और तकलीफ का सोचा। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला? नहीं सर, आज मैं जो गाना सुनाऊंगा इस घटना से आधारित सॉन्ग है और आप लोग सुनिएगा तो आंख से आंसू रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि ये गाना इसी घटना पे बनाया गया है और बताया गया है कि कैसे इस घटना को हुआ है अंजाम। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट। राजा सोनम रघुवंशी मानव तस्करी के शिकार तो नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर से राजा और सोनम
रघुवंशी इस समय सभी न्यूज चैनल की सनसनी खबर बने हुए हैं, क्योंकि जैसा इनके साथ घटा इससे पहले शिलांग क्षेत्र में नहीं घटा होगा। हनीमून पर गए जोड़े में पति की बेरहमी से हत्या की गई और नव विवाहिता पत्नी सोनम का आज पता चल गया। आगे सुनते हैं आल्हा के माध्यम से। बड़े ही दुख की घटना दिल दहलाए दास्तान, राजा रघुवंशी की हत्या चर्चा करता हिंदुस्तान था। इंदौर का कारोबारी बड़ा नेक दिल था इंसान, 11 मई को हुई थी शादी। लाश मिली थी लहू लुहान, न्यूज चैनल में जो देखा संजो बघेल करे बखान। हनीमून में निकले लेकिन चली गई राजा की जान, मिटा दिया है जीवन इनका। कौन थे जालिम वो हैवान, जिनके दुख में रोते रोते दो परिवार दुखी परेशान। राजा की तो लाश मिल गई। राजा की तो लाश मिल गई, सोनम अब तक मिल ना पाए, ना जाने किस हाल में है वो। सोच सोच के दिल घबरा, लाश खाई में राजा की थी। कौन यहाँ ले करके आए, हत्या करने का कारण भी खुलकर नहीं सामने आई। इनकी पत्नी सोनम है जो जेवर वो पहने बतलाए, सोनम का ना अता पता है। राजा कैसे छूटा कहा, इनके माता पिता और भाई दुख में ऐसे घिरे कहा। दोनों के परिजन हैं जितने, उनके आंसू थमते ना, दर्दनाक ये कांड ऐसा इंदौर में मातम है छा, जिस दिन से ये सुने घटना। जिस दिन से ये सुने घटना, इसी खोज में लगे बता, पूरा मोहल्ला सन्न पड़ा है। दहशत सबको रही सता, नई नई शादी थी इनकी, ठीक से जीवन जीना पाए, खुशी मनाने निकले घर से। घर में लेकिन लौटे ना, दुल्हन को तो ना पहुंचाया, अपनी लाश मगर पहुंचाए ऐसी तो उम्मीद नहीं थी। जैसी विपता घर में आ, 22 मई तारीख थी कैसी, जिसमें सब कुछ दिया मिटाए, बहू किसी की बेटा किसी का, किसी की बेटी भी कहलाए। हे राजा दामाद किसी का, दुनिया में जो रहा है ना, रोते और इस सकते परिजन। रोते और इस सकते परिजन, दुख इनका बांटा ना जा। सोनम और राजा के घर में शोक मनाने लोग तो आए, वो भी रोए इन्हें रुलाए। सहभागी दुख के कहलाए, लेकिन कोई नहीं है ऐसा जो राजा को वापस लाए। सब लोगों का रहा है तैसी, उसकी याद रही तड़पाए, कारण इसका पता लगाने
शासन से फरियाद लगा 20 मई को घर से निकले गुवाहाटी सीधे वो जाए मंदिर है कामाख्या माँ का दर्शन माँ के किए बता वहाँ किसी से पूछा इनने सुंदर कोई जगह बताए नाम शिलांग का वहाँ पे सुन के नाम शिलांग का वहाँ पे सुन के वहाँ से दोनों शिलांग आए होटल में कमरा ले करके राजा सोनम रुके बता किराए पर 2 पहिया लेकर चले घूमने दोनों जाए कैमरे में स्कूटी दिख रही इसी में दोनों चले कहाँ रोड डबल डेकर थी सुंदर थोड़ी दूर गए बतला 23 मई की बात है तो रही सभी का दिल घबराए सोनम ने था फोन लगाया सास से अपनी रही बतियाए दोपहर में ये 12 बजे का लगभग समय कहा 1:13 पर राजा ने था फोन लगा बात किया मम्मी से अपनी बात किया मम्मी से अपनी खैर कुशलता दिया बता इसके बाद वो यहाँ से निकले शायद फिर घटना घट जाए इसके बाद फिर इन दोनों का मोबाइल तो लग ना पाए टावर की कुछ होगी दिक्कत 2 दिन इसमें दिए बिता फिर तो सबको चिंता सताई दहशत में परिजन घबराए बड़ी समस्या होगी उनको फोन नहीं क्यों रहे उठा भाई गया इंदौर से सीधा छानबीन पूरी कर पाए जहाँ जहाँ पर रुका था राजा वहाँ पे जाकर पता लगा नहीं उसे संतोष हुआ तो सीधे पुलिस थाने वो जाए वहाँ पे राजा और सोनम की वहाँ पे राजा और सोनम की रिपोर्ट थाने में लिखवाए और पुलिस के पीछे पड़कर खोज में इनकी लगा बताए दूर दूर तक चले ढूंढने कई मीलों आगे बतला रोड डबल डेकर से आगे 25 किलोमीटर पर जहाँ एक वहाँ गहरी खाई है लाश वहाँ पर पड़ी दिखाए बेरहमी से मारा इसको बड़े ही जालम वो कहलाए पोस्टमार्टम में हुआ लाश का पुलिस लाश सौंपे बतलाए राजा का सब इंदौर लाए अंतिम संस्कार करवाए राजा की ये देख के हालत पत्थर दिल भी पिघला जाए शोक लहरती ऐसी नगर में शोक लहरती ऐसी नगर में घर घर में मातम है छा रोते रोते कई परिजन तो
रंग कटे मिल जाए, कुछ महीनों पहले की बात है। पुलिस वहाँ की रही बताए इन दोनों घटनाओं से तो केवल अनुमान लगा कोई यहाँ पर गिरोह होगा। कपल को टारगेट कर जाए, उनके पति की हत्या करते, बीवी को अगवा कर जाए, फिर पश्चिम बंगाल में जाकर महिलाओं को बेच के आए। मानव की तस्करी यहाँ पर लोग यहाँ बेखौफ चला, एक गंभीर मामला है तो पुलिस ने अब तक पता लगा ये गंभीर मामला है तो ये गंभीर मामला है तो पुलिस ने अब तक पता लगा। नहीं हाल बंगाल का अच्छा, घटना ऐसी घटती जहाँ सोनम के जो माता पिता हैं, बुरा हाल इनका कहला बेटी की बोली सुनने को। इनके कान तो तड़पे जा, कब बेटी मोबाइल करके कहाँ पे देगी बतला, रास्ता देख देख बेटी की आंखें इनकी गई पथराए। हमने किसी का कुछ न बिगाड़ा, ईश्वर क्यों ये दिन दिखला, इनके दुखड़े जो भी देखे उनसे भी तो रहा न जाए। वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन उन पर नहीं भरोसा आए, वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन उन पर नहीं भरोसा आया। इन दुखियों को न्याय दिलाने मोहन यादव आगे आए, अमित शाह को लिखे हैं लेटर, सीबीआई से जांच करा। 10-12 दिन हो गए लेकिन राज अभी तो खुल ना पाए। हनीमून पर जाने वाले इस घटना से गए घबरा, जितने भी स्थान हैं से सब पर शंका रहे जताए। महिला को किडनैप करते, गुप्त जगह देते भिजवाए, सबके लिए चिंता का विषय है। सबको सावधान कर जाए, लिखा निरंजन सेन ने आला। संजू बघेल ने दिया सुना, राजा को दे रहे श्रद्धांजलि। Oh my God! Oh my God! Oh God! Okay, that Oh my God, last that bit, was